अब एक महीने पहले की बात है जब श्रीलंका को पाकिस्तान से छीनकर एशिया कप मिला था। और आज ये बड़ी खबर आती है कि श्रीलंका से अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी छीन ली गई है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि किसी वर्ल्ड कप की मेजबानी करना बहुत सारे पैसों को लाना होता है। और श्रीलंका जैसा देश जो मंदी के दौर से गुजर रहा है, आर्थिक परेशानियों के दौर से गुजर रहा है, जहां पर क्रिकेट बदहाली की तरफ जा रही है, जहां पर कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही है, जहां क्रिकेट को एक नए सिरे से डिफाइन करने की जरूरत है, खिलाड़ियों में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, वहां पर यह खबर आना कि आपसे आईसीसी वर्ल्ड कप छीन लिया गया है, यह श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के लिए एक झटके जैसा है। हालांकि इसकी कहानी काफी दिनों से चल रही है और यह बड़ा अजीब है कि अभी एक महीने पहले ही तो पाकिस्तान यह आरोप लगा रहा था कि इंडिया यानी बीसीसीआई जो है वो श्रीलंका की तरफ अपना झुकाव कर रहा है। उस झुकाव का असर यह कि श्रीलंका को काफी मैचेस मिल रहे हैं और 4 मैच पाकिस्तान को होस्ट करने को मिले थे, 9 या 10 मैच श्रीलंका को होस्ट करने को मिले थे और श्रीलंका एशिया कप की मेजबानी कर रहा था। लेकिन उस एशिया कप की मेजबानी में वो इंडिया के साथ मैच, उसके बाद वर्ल्ड कप में इंडिया के साथ मैच और फिर श्रीलंका में सब कुछ वैसा नहीं रहा जैसा हुआ करता था। एशिया कप में इंडिया ने 50 रन पर ऑल आउट किया, उसके बाद वर्ल्ड कप में 55 रन पर श्रीलंका को ऑल आउट किया और इसका असर यह रहा कि श्रीलंका में क्रिकेट को लेकर एक आंतरिक भूचाल सरकार के अंदर आ गया और उसका असर आईसीसी कहती है कि ना चल बे, ये सब ना चले देबे हम। मतलब ऐसे कैसे यार, तुम जब तुम्हारी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया और तुमने इधर क्यूटियापा कर लिया तो फिर अब ये अच्छी बात नहीं, और ये अगर करोगे आप तो फिर चलने नहीं दे जाएगा। लेकिन वो नहीं माने और उसके बाद आईसीसी ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को उनके आखिरी मैच के बाद थैंक यू कर दिया। श्रीलंका ने वर्ल्ड कप में वैसे भी केवल 2 मैच जीते थे, बाकी सब मैच में फ्लॉप थे। अब इसी के बाद एक स्टेटमेंट निकल कर आया था अर्जुन रणतुंगा का, जिसमें रणतुंगा साहब ने कहा कि 1 मैन फ्रॉम इंडिया रनिंग द श्रीलंका क्रिकेट, he is Jay Shah, who is also running Sri Lanka cricket. He is powerful because of his father. तो उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया कि एक आदमी श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को बर्बाद कर रहा है जिसका नाम जय शाह है, वो श्रीलंका क्रिकेट को चला भी रहा है और वो पावरफुल है क्योंकि उनके पिताजी जो हैं अमित शाह जी वो ताकतवर हैं। हालांकि इस स्टेटमेंट के बाद बवाल जो है वो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आया। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने माफी भी मांगी, गवर्नमेंट ने माफी मांगी इंडिया से। सो ये सारी बातें आई, रणतुंगा साहब को इनवाइट भी किया गया था। लेकिन फिलहाल कुल मिलाकर श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की हालत जो है वो खराब है और धीरे धीरे उनकी कहानी जो है वो गड़बड़ जा रही है। अगर आप नहीं जानते किसका कितना पैसा है तो इंडिया का पास जो रेवेन्यू है दैट इज $2.25 बिलियन। ये बाकी सारे बोर्ड के सामने बहुत गुना है। सेकेंड नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है $79 मिलियन, 3 नंबर पर इंग्लैंड आता है $59 मिलियन, 4 नंबर पर पाकिस्तान $55 मिलियन। तो पाकिस्तान और आईसीसी की तरफ से यही कहा गया है कि कम पैसा रिच कल्चर लाता है, तो अब कम पैसे में जाओ, अपने आप को डिफाइन करो, एक नया क्रिकेट बोर्ड बनाओ, एक नया स्पोर्ट्स का लॉ बनाओ, नए तरीके से अपने क्रिकेट बोर्ड को डिफाइन करो और एक बेहतर टीम बनाओ जब वो देश के लिए खेलना शुरू करे। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर हम आपकी बोर्ड की बहाली को लेकर फैसला जो है वो कर देंगे। श्रीलंका में अगर आपको नहीं पता पूरा विवाद क्या है तो आपको बता दें कि जब विवाद हुआ था और इंडिया के सामने 55 रन पर ऑल आउट हुए थे तो एक स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने कमेटी बना दी थी अर्जुन रणतुंगा की अगुवाई में। अर्जुन रणतुंगा साहब जो कि वहां के एक्स वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, उनकी अगुवाई में एक लॉबी बनती है, कमेटी जो जाती है और क्रिकेट बोर्ड को भंग कर देती है। उस वक्त उनकी सरकार से सवाल पूछा गया था कि भैया आप क्या सोच रहे हैं और आपका इस पर क्या टेक है, तो सरकार ने कहा था यार हमको जानकारी नहीं है, अब देखा जाएगा क्या सीन है कैसा है और आगे जैसा फैसला होगा लेंगे। लेकिन उसके बाद जो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड है वो चला जाता है श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद वहां से एक स्टे ऑर्डर लेकर आता है कि हमारा जो स्टेट बोर्ड है, मतलब बोर्ड जो हमारा देश का है वो गायब नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट इसलिए देता है, जिसके बाद रणतुंगा की जो कमेटी है वो खारिज हो जाती है। लेकिन इसके बाद श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के सामने वहां की जो सत्ताधारी पार्टी और अपोजिशन पार्टी है, ये दोनों पार्टियां मिल जाती हैं और पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास करती है इस कमेटी को पास करने के लिए। और यहीं से आईसीसी कहती है कि ना चल बे, ये सब ना चले देबे हम। मतलब ऐसे कैसे यार, तुम जब तुम्हारी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया और तुमने इधर क्यूटियापा कर लिया तो फिर अब ये अच्छी बात नहीं, और ये अगर करोगे आप तो फिर चलने नहीं दे जाएगा। लेकिन वो नहीं माने और उसके बाद आईसीसी ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को उनके आखिरी मैच के बाद थैंक यू कर दिया। श्रीलंका ने वर्ल्ड कप में वैसे भी केवल 2 मैच जीते थे, बाकी सब मैच में फ्लॉप थे। अब इसी के बाद एक स्टेटमेंट निकल कर आया था अर्जुन रणतुंगा का, जिसमें रणतुंगा साहब ने कहा कि 1 मैन फ्रॉम इंडिया
running the Sri Lanka cricket. He is Jay Shah, who is also running Sri Lanka cricket. He is powerful because of his father. तो उनकी तरफ से स्टेटमेंट ये आया कि एक आदमी श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को बर्बाद कर रहा है जिसका नाम जय शाह है, वो श्रीलंका क्रिकेट को चला भी रहा है और वो पावरफुल है क्योंकि उनके पिताजी जो हैं अमित शाह जी वो ताकतवर हैं। हालांकि इस स्टेटमेंट के बाद बवाल जो है वो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आया। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने माफी भी मांगी, गवर्नमेंट ने माफी मांगी इंडिया से। सो ये सारी बातें आई, राणा तुंगा साहब को इनवाइट भी किया गया था। लेकिन फिलहाल कुल मिलाकर श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की हालत जो है वो खराब है और धीरे धीरे उनकी कहानी जो है वो गड़बड़ जा रही है। अगर आप नहीं जानते किसका कितना पैसा है तो इंडिया का पास जो रेवेन्यू है दैट इज $2.25 बिलियन। ये बाकी सारे बोर्ड के सामने बहुत गुना है। सेकेंड नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है $79 मिलियन। 3 नंबर पर इंग्लैंड आता है $59 मिलियन। 4 नंबर पर पाकिस्तान $55 मिलियन। तो पाकिस्तान